ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, देश का वार पोटेंशियल, फ्यूचर जो कितनी तरह के हमें जो आने वाली जो ताकतें हैं बाहर से। नमस्कार साथियों, डीए, एमएसपी और 8वां पे कमीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो अपडेट है, जो हमारे सहयोगियों की तरफ से जो अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो वह आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सभी सेना के जवानों के लिए, चाहे वो एक्समैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जो हमारा 8वां पे कमीशन था उसको लेकर के भी, एमएसपी को लेकर के भी एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। और 2024 में यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले डीए कितना % होने की संभावना है, जो अभी तक कोर्ट की अपडेट है। यानी कोर्ट में कल 20 दिसंबर 2023 को हमारे जो जेसीओज, जवान और अफसरों के बीच में जो एमएसपी का डिफरेंस चल रहा है, यानी 15,500 और 5200, तो इसके बीच में कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर क्या विचार किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको एक दिन एडवांस इसलिए बता रहे हैं कि जो सहयोगी वकील हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो यदि आप फौजी हैं तो हमें अवश्य कमेंट करें और उस पर जय हिंद लिखें। यदि आप जो साधारण व्यक्ति हैं या सिविलियंस हैं तो हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर राम राम लिख करके मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे चैनल के माध्यम से कितने हमारे फौजी भाई जुड़े हैं और कितने हमारे स्टूडेंट हैं जो आर्मी की भर्ती देखना चाहते हो, और कैसे इतने लोग हैं जो आर्मी न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उसमें ये दिखाऊंगा कि हमारी जो सेना है उसको किस तरह से गुमराह किया जाता है, यानी जो मंत्री लोग हैं उनकी तरफ से। और जब उनके तथ्यों का काम होता है, उनके वेलफेयर का काम होता है, तो उस पर कैसे स्टे लगाई जाती है और कैसे ये मंत्रीगण एक सैनिक को किस नज़र से देखते हैं। फिलहाल आप प्रधानमंत्री जी की एक ये वीडियो क्लिप देखिए। आगे की बात हम आपको एमएसपी और आरओपी और हमारा जो डीए है प्लस हमारा 8वां पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मोदी जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं तीसरा राउंड अप में जो हमारा देश है तीसरे नंबर पर देश दुनिया की इकोनॉमी में होगा, तो यानी जो तीसरे चरण 2 बार बीजेपी सरकार अभी केंद्र में आ चुकी है और उनका तथ्य 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, यदि तीसरी बार आएगा तो आपके सब सपने पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक बात यह है कि 2 बार सरकार पूरी रह चुकी और हमारा जो एमएसपी का केस है वह आज से नहीं चल रहा। जिस दिन से पहली बार सरकार बनी थी उससे लेकर के अब तक चल ही रहा है। दूसरी पूरी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, और बात करते हैं कि तीसरे चरण में सपना पूरा होगा सभी का। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। मैं उस बात की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सैनिकों के अधिकार की और आम जनता की। मेन हमारा तथ्य है कि हमारे सैनिकों के मन में जो भेदभाव चल रहा है उसको बीजेपी सरकार जल्दी से जल्दी खत्म करने की कृपा करे।
ये सुप्रीम कोर्ट आखिर इन तथ्यों पर विचार क्यों नहीं कर रहा? आपने देखा होगा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दे दिए और वन रैंक वन पेंशन लागू भी कर दिया, लेकिन सरकार उस अपनी पूंजी की पोटली को खोलना नहीं चाहती और सरकार जवानों को देना भी नहीं चाहती। अगर सरकार जवानों के हित में इतनी ही बात सोचती तो आप जरा सोचिए, सरकार का पूरा प्लान यह है कि किसी न किसी तरह से सेना के जो पेंशन है उसको बंद करना, और इसी के कारण अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया। धीरे धीरे हमारे परमानेंट जो सैनिक हैं वह पेंशन जाने लगेंगे और पूरी तरह से अग्निवीर सेना उसमें जब हो जाएगी तो इससे देश को और सरकार को एक बड़ा बेनिफिट होगा। हालांकि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कल आपको एक और बात मैं यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि 2026 या 27 में 8वां पे कमीशन निश्चित होगा। इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो सीजीआई थे रिटायर्ड हैं और उन्होंने जो हमारा 8वां पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को आज से 1 साल पहले भी चिट्ठी लिखी थी, जब सरकार ने यह कह दिया था कि 8वां पे कमीशन नहीं होगा। उसी समय से आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस पड़ा हुआ है और इस पर भी जल्दी से जल्दी सुनवाई होने की पूरी संभावना है। फिलहाल कल 20 दिसंबर 2023 को एक केस फाइनल होना तो तय है, और वो केस कौन सा है? तो वो केस है आपका डीए, जो 18 महीने का डीए 2020 में गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। 2021 में जब कोरोना चल रहा था उस समय गवर्नमेंट ने बीजेपी सरकार ने पूर्व सैनिक यानी बात करूं तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी का डीए जो है नहीं दिया था। और उसी डीए को लेकर के अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी बहस होने जा रही है, कल एमएसपी पर भी होगी और 8वां पे कमीशन के ऊपर भी कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एक केस ये फाइनल कल ही हो सकता है, यानी हमारे सभी जवानों को नई साल पर 18 महीने का डीए एरियल मिलने की पूरी संभावना है, और ये आपका मार्च तक आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि सीडीए में इसके ऊपर एक लेटर भी जा चुका है और कोर्ट की तरफ से भी इसमें पहले कहा गया था कि जो 18 महीने का डीए है वो जवानों के हित में और सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम जवानों का डीए काट सकते हैं तो हम जीएसटी भी बंद कर सकते हैं, सर्विस टैक्स भी बंद कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ने 2020 और 21 का हमसे जो हमारा इनकम टैक्स था वह तो पूरा लिया है, लेकिन हमारा जो 18 महीने का डीए था वह हमको नहीं मिला है। तो इस पर कल कोर्ट फैसला सुना देगा, और जैसे ही फैसला होगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाता है, आपका डीए का कल मुद्दा जहाँ तक है 99% हल हो जाएगा। अभी बात करूँ एमएसपी का, तो एमएसपी में हो सकता है एक डेट का और आपको वेट करना पड़े, क्योंकि अभी जो हमारे वरिष्ठ वकील है इस केस के मेन हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सबूत है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक जो डॉक्यूमेंट हैं कोर्ट को मुहैया नहीं करा पाए। उसमें हो सकता है कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि कल कोर्ट में इसकी 100% सुनवाई होगी और इस पर सरकार को मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सरकार सेना के अंदर एक बड़ा भेदभाव भी पैदा कर सकती है। अगर अभी सैनिकों को न्याय नहीं मिला तो हो सकता है आने वाली सरकार या आने वाले समय में हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो अभी सर्विस में हो या पूर्व सैनिक हो, उनको न्याय नहीं मिल सकता। तो एमएसपी पर भी आपकी कल सुनवाई होगी और 99% ये जो केस है आपका 50% केस सुलझ जाएगा और 50% अगली तारीख देखता हूँ इसकी कौन सी महीने की मिलती है, 2024 में दूसरी इसकी तारीख होगी। तो पूरा का पूरा विवाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले निपटने की पूरी कोशिश रहेगी। जो हमारे एक्समैन हैं वह निरंतर किसी गवर्नर से मिल रहे हैं, तो किसी एमएलए से मिल रहे हैं, तो किसी एमपी से मिल रहे हैं, किसी मंत्री से मिल रहे हैं, सिर्फ अपने अधिकारों के लिए। फिर भी हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके हाथ खाली के खाली रह रहे हैं। आखिर ऐसे में वही सुन सकते हैं जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ आदेश पारित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हमारा जो आरोपी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के या फिर सैनिकों के जो अधिकार हैं उनको लेकर के कोई भी
चुप्पी नहीं तोड़ी है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई अपडेट आया है। जबकि इतना कुछ होने के बाद में आपने देखा होगा केंद्र सरकार की तरफ से यानी बीजेपी के मुखिया पीएम मोदी जी की तरफ से आपको कोई भी मुखारबिंद से कोई भी बात सुनने के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल हम इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी हमारे ऊपर अभी टिप्पणियां कर रहे हैं यानी सैनिकों को क्या लागू है क्या नहीं लागू है, तो अधिकारियों और सैनिकों के बीच में तो विरोध काफ़ी समय से चल रहा है। जब से ये एमएसपी लागू हुआ था सेना के अंदर, मिलिट्री पे अलाउंस, तब से लेकर के और अब तक जवानों के और सेना के अफसरों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। अगर सरकार चाहती है कि सेना से मतभेद खत्म हो तो सरकार को हमारे जेसीओज, जवान और अफसर को इक्वल नज़र से देखना पड़ेगा, तभी सेना के अंदर से मतभेद खत्म हो सकते हैं। और सेना के लिए एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। जब हमारे सैनिक लीव पर जाते तो उनके साथ में काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि बिल्कुल झूठ होती हैं और फौजी भाई को फंसा दिया जाता है। ऐसे में अभी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहा हूं एक नई दुर्घटना के बारे में, और सैनिकों के क्या नियम दिए गए हैं, सैनिकों के ऊपर क्या रूल लागू हुए हैं, और अभी बीजेपी सरकार की तरफ से सैनिकों को और क्या सुविधाएं लागू होने वाली हैं, पूरी डिटेल में आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। फिलहाल अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वह है आपका एमएसपी, आपका डीए, आपका 8वां वेतन आयोग और 18 महीने का एरियन। ये जल्दी से जल्दी हमारे जवानों को मिलना चाहिए, और हम जितना भी हो सकता है हम अपने सर्विसमैन फौजी भाइयों का तहे दिल से सम्मान करते हैं, और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, और उनकी वीरता और बलिदान की हम हमेशा प्रशंसा करते हैं कि वह चाहे वो सर्दी हो, मौसम हो, बारिश हो, अभी भी वो ऐसा लग रहा है कि अपनी ड्यूटी पर टिके हुए हैं और अपनी हक की लड़ाई वह 24 आवर्स जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के बीच में कुछ ऐसे मंत्रीगण हैं जिनको ये लगता है कि सेना क्या है क्या नहीं है, और आज दिन तक हमने ये नहीं देखा कि सेना की वैल्यू समझने वाला कोई मंत्री आए और सामने आए और हमारी एमएसपी के लिए लड़ाई लड़े। हाँ, ऐसा है कि जो हमारे कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स को, नेवी को हों, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय से ये उम्मीद नहीं थी कि एक सैनिकों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सभी सैनिक भाई, हमारे पूर्व सैनिक और आम जनता के लिए सादर नमस्कार। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।